हमारा क्रिकेट मैच आधे घंटे में शुरू होने वाला है। मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। तो हाँ, मुझे पता है तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने चार्ली को क्यों नहीं लिया? चार्ली? पापा, क्या मजाक है? क्यों शाइनी, इसमें मजाक जैसा क्या है? आपने देखा है चार्ली को, वो कितना पतला है। लेकिन क्रिकेट खेल मजबूती का ही नहीं है। चार्ली योजना बनाने में बहुत अच्छा है। पापा, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, जैसा कि तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें जल्दी से एक कहानी सुनाऊं? ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक हिरनी अपने प्यारे से बच्चे के साथ रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही हिरनी बीमार हो गई। तो उसने अपने बच्चे को अपने भाई के पास भेजने का फैसला किया, जो पास के ही जंगल में रहता था। लेकिन परेशानी ये थी कि वो जंगल बहुत खतरनाक और अंधेरे से भरा था। वहां पर सभी तरह के जंगली जानवर रहा करते थे। उस छोटे से हिरनी के बच्चे को जंगल की दूसरी तरफ कौन लेकर जाता? फिर हिरनी ने बैल के बारे में सोचा, जो उसके बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त था। बोलो बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? भाई बैल, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जंगल की दूसरी तरफ ले जाओ, मेरे भाई के पास। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम ये काम पक्का कर पाओगे। लेकिन मैं तो वहाँ पहले कभी नहीं गया। प्लीज भाई, मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। मेरे मरने से पहले मैं अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों में देखना चाहती हूँ। प्लीज भाई। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो, लेकिन मैं कल सवेरे ही निकलूंगा ताकि हम सवेरे जंगल को रोशनी में ही पार कर सकें। ठीक है? ठीक है, मैं फोन को तैयार रखूंगी। क्या मैं भी चल सकता हूँ? पर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? ओह, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और मैं फोन का भी ध्यान रखूंगा। मैं भी तो फोन का दोस्त हूँ, मैं भी चलूंगा। ठीक है, तो कल सूरज निकलने से पहले तैयार रहना। चलता हूँ माँ। ठीक है बच्चे, मेरे बच्चे, खुश रहना। खरगोश, तुमने ये क्यों कहा कि तुम फोन के सबसे अच्छे दोस्त हो? फोन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ये कैसे बता सकता है? क्या तुम इसकी तरह कमजोर जानवर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। क्या हुआ बोल? अलविदा फोन, और मुझे माफ कर देना। खुश रहना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओह फोन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे परिवार के और भी हिरणों का झुंड उन पेड़ों के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी आओ। ओह, हिरणों का झुंड। ये तो दावत ही हो जाएगी मेरी। ये पतला दुबला हिरन का बच्चा, इसका क्या करूंगा मैं? शुक्रिया खरगोश, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो देखा तुमने, हमेशा शक्तिशाली होना ही अच्छा नहीं होता, दिमाग भी चाहिए होता है। ओह, मैं समझ गया। अगली बार पक्का मैं चार्ली को अपनी टीम में रखूंगा। एक बार की बात है, एक हिरनी थी जो जंगल में रहती थी। सभी हिरणों की तरह वो घास खाती थी। वो जंगल पूरी हरी भरी और रसीली घास से भरा हुआ था और हिरनी कभी भूखी नहीं रहती थी। पर उसकी एक बुरी बात थी, जितना उसे चाहिए होता था उतना खाने के बाद वो बाकी की घास से खेलती और उसे बर्बाद कर देती। अक्सर वो घास मिट्टी से उखाड़ देती और सारी घास सूख जाती। फिर एक दिन घास ने हिरनी से बात करने के बारे में सोचा। हिरनी सुनो, अपनी ये बुरी हरकतें बंद कर दो। कौन बोल रहा है? मैं हूँ घास। तो अब तो मुझे पहचानती भी नहीं। तुम बोल कैसे सकते हो? जब जरूरत हो तो मुझे बोलना पड़ता है। तुम हिरनी बहुत शैतान हो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमें मत खाओ। बेशक सारी घास खा लो, पर बर्बाद मत करो। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी बंद करो। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। फिर एक दिन हिरनी अक्सर जो किया करती थी कर रही थी। एक शेरनी जंगल के अंदर आई।
वो शेरनी कई दिनों से भूखी थी। जैसे ही हिरनी ने उसे दूर से देखा, उसके पैर कांपने लगे। ओ नहीं, वो शेरनी भूखी है। अब मैं क्या करूं? मैं उससे नहीं बच सकती। हिरनी! ये क्या है? जल्दी करो, इससे पहले शेरनी तुम्हें देखे। जल्दी उस कोने में चली जाओ, जहाँ की घास तुमने अभी बर्बाद नहीं की। जाओ, जाकर छुप जाओ। मैं बच गई। शुक्रिया घास, तुमने मुझे बचा लिया। तुम सही थे, मुझे खुद को बदलना चाहिए। तो आज हमने ये सीखा कि हमें हमेशा अपने खाने की इज्जत करनी चाहिए। कैसे हो बच्चों? ये तुम क्या खेल रहे हो? ओह, स्कूल। एकदम से स्कूल में दिलचस्पी कैसे आई, शाइनी? दादाजी, शाइनी को क्लास का मॉनिटर बनाया गया है। ओह, मॉनिटर। बहुत बढ़िया शाइनी, तुम बहुत अच्छे मॉनिटर बनोगे। हाँ दादाजी, और सबसे अच्छी बात है कि क्लास में सब मुझसे डरेंगे। तुमसे डरेंगे? पर क्यों? क्योंकि मैं मॉनिटर हूँ ना। सब मुझसे डरेंगे क्योंकि अगर कोई गलती करेगा तो मैं उनकी शिकायत टीचर से कर दूंगा। ओह, मुझे लगता है कि तुम्हें ये कहानी सुननी चाहिए बच्चों। क्या तुम्हारे पास वक्त है? ठीक है, तो बैठ जाओ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और सभी उससे डरते थे। और इसी शेर का एक सबसे अच्छा दोस्त था, और वो दोस्त था एक बिल्ला। शेर उसका ख्याल रखता था। असल में सारे जंगल में एक बिल्ला ही था जो उस शेर से नहीं डरता था। वो बिल्ला शेर के साथ शिकार पर जाता, और जब सारे जानवर डर कर भागते तो वो बहुत खुश होता और उन पर हंसता। ये जानवर मुझसे कितना डरते हैं। मैं बिल्कुल जंगल की राजा की तरह ही हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल हो। तुम राजा के सबसे अच्छे दोस्त हो। आज हमें थोड़ा काम करना है। भेड़िए जंगल में घुस आए हैं और हमें उन्हें दूर भगाना होगा। पक्का? चलो अभी चलते हैं। वो रहे भेड़िए, चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। भेड़ियों, भाग जाओ, इस जंगल को अभी खाली कर दो। हाँ, इस जंगल को अभी खाली कर दो। चलो चलते हैं, शेर बहुत गुस्से में है। हाँ, चलो जल्दी से भाग चले। मैं सच में ताकतवर हूँ। मैंने भेड़ियों को भी दूर भगा दिया। बिल्ला सोचने लगा कि वो बहुत बहादुर है, लेकिन असल में जानवर तो शेर से डरते थे। ओ दोस्त, प्लीज शेर को जगा दो। भेड़िए दोबारा से हमला कर रहे हैं। वो मेरे एक दोस्त को मार चुके हैं। मैं अकेले इस काम को कर सकता हूँ। शेर को क्यों जगाना है? हिरन, तुम जा सकते हो, डरो मत। मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ये हैं हमारे दुश्मन। भेड़ियों, रुक जाओ। मैं तुम्हें इस जंगल से दूर जाने का हुक्म देता हूँ। ये कौन बच्चा है? तुमने हमें हुक्म देने की हिम्मत कैसे की? तो चलो आओ, इसे सबक सिखाए। नहीं, रुको, नहीं। काश कि तुमने ये बात समझी होती कि जानवर मुझसे डरते थे, तुमसे नहीं मेरे दोस्त, तो ऐसा नहीं होता। ओह मेरे प्यारे दोस्त। तो तुमने देखा शाइनी, तुम अपनी टीचर की ताकत को अपनी ताकत मत समझना। मैं ऐसा नहीं करूँगा दादाजी। मैं इस कहानी को हमेशा याद रखूंगा। हाँ, क्यों नहीं? और क्या अब मैं तुम्हारे स्कूल में स्टूडेंट हो सकता हूँ? जी जरूर दादाजी।